नरसिंह चतुर्दशी एक रिलीजियस फेस्टिवल है, आप उसको माइंड पावर, गोल, मैनेजमेंट, मोटिवेशनल के एंगल से कैसे देखता है? ये भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। अवतार, हाँ। भक्त प्रहलाद, होलिका दहन, होली, हाँ वो ठीक है, वो स्टोरी पता है। पता है। तो हिरण्यकश्यप एक था असुर, उसने घोर तपस्या करके वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद कब देते हैं? जब तपस्या का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो हमारे साथ क्या होता है ना, हमको भी कुछ गोल है, कुछ चाहिए, तो कुछ लोग तब तक लगे रहते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। तो एक दिन में तो ब्रह्मा जी खुश नहीं हो गए, बहुत लंबे समय तक उसने तपस्या की। और तब केवल आंख बंद करके बैठना है, इसको ही तप नहीं कहते। तप मतलब तपना, उस काम में तप जाना जिस काम से वो अचीव हो। तो ये बात हम हिरण्यकश्यप से सीख सकते हैं कि जब तक काम न पूरा हो, नाम नहीं विश्राम का, लगे 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 रहो, लगे रहो। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा जब, और वरदान क्या मांगा? भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी को पता है कि कभी भी किसी को इस तरह का ओपन वरदान नहीं दे देना, कहीं ब्लॉकेज रखना है। हाँ, जैसे दशरथ जी के साथ हुआ ने किया था कि कैकेयी को वरदान दे दिया 2 वर। अब 2 वर में कहीं ब्लॉकेज नहीं था तो कुछ भी मांग सकती है, चाहे अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, हमें किसी जगह कोई कंडीशन अप्लाई डाल देनी चाहिए। हम देखते हैं आजकल हर चीज़ में स्टार रहता है, मतलब कंडीशन अप्लाई, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है जो डालते हैं। हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए। ये हो गया सेकेंड लेसन। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ और मांगो। तो कुछ और के लिए क्या सोच रहा है? भी कुछ ऐसा मांगू कि अमृत जैसा ही हो जाए। तो क्या मांगा? हाँ, उन्होंने ऐसा मांगा था कि ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं। हाँ, तो था ऐसा कुछ कि न नर से मरूं, न पशु से, न अस्त्र से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पाताल में, धरती पर, ऐसा करके। और फिर एक और सुनता हूँ, कहीं कहीं आता है कि 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। तो 12 महीने कौन से? जनवरी फरवरी नहीं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। अपने। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि उनको पता था कि इसमें कंडीशन अप्लाई डाली हुई है, इसकी काट निकल सकती है। और ये सोच रहा है कि अब तो मैं अमर हो गया। और जब पावर मिलता है तो क्या होता है कि कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ तो केवल अपने आनंद मजाक कर रहे हैं, इतना भी है, कुछ आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आजकल हम देखते हैं जनरली, किसको? नेताओं को। ऐसा सबको लगता है, उसमें भी कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी पावर मिला उसका सदुपयोग किया तो ठीक, और दुरुपयोग किया तो कैसा होता है? वो सोचता है कि भाई अब सब मेरी ही सुने, मेरी ही माने, मैं ही भगवान, वैसा मान लेते हैं। तो हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा हुआ। वरदान मिलने के बाद में निरंकुश हो गया, बता दिया कि मैं भगवान हूँ, सबको मेरी ही पूजा करनी होगी, जो किसी अन्य की पूजा करेगा उसे दंड मिलेगा। तो दंडित करने लगा। दंड के बाद भी कोई नहीं मानता तो उसको मरवा देता। और अनेक लोगों को प्रताड़ित करने के बाद में लोग समझ गए कि इसका कोई उपाय नहीं है, मर ही नहीं सकता है। तो ये जो बोलता है वो मान लो। लेकिन उसका अपना पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो विष्णु जी की पूजा करता है, और लोग तो मान गए, ये नहीं माना। तो इसलिए हिरण्यकश्यप जब आसुरी प्रवृत्ति हावी होती है तो वो भूल जाता है कि ये मेरा पुत्र है। संबंध तक से परे निकल जाता है व्यक्ति अपने अहम, ईगो और पावर के अंधकार में। तो क्या हुआ कि उसने अपने पुत्र को मरवाने के भी प्रयास किया। तो पहले भी अनेक प्रयास किए, ऊपर से नीचे गिरवा देना, हाथी के पैर से रंधवाने का प्रयास किया, सब में विफल रहा। फिर हम जानते हैं कि होलिका उसको गोद में लेकर के बैठी, और ऐसे ऐसे कहानी हम जानते हैं होलिका दहन वाली। तो सब में बच गया। फिर भी अब इसका ही तो ईगो है कि भाई मेरी पूजा करे, और ये नहीं मानेगा तो जग नहीं मानेगा। तो करना क्या? अपने पुत्र को मरवाना। तो नरसिंह चतुर्दशी जिस दिन बोलते हैं, वैशाख चतुर्दशी को, उसको अपने महल के कक्ष में ले गया और बोला भी आज तू अपने विष्णु को पूज ले, यदि विष्णु यहाँ आ जाए तो ठीक, और नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे बोलो बचा सके तो बचा लो। जैसे ही मारने वाला था प्रहलाद, क्या हो तो विष्णु जी को याद कर रहा है। उसने भक्ति को ही अपना कर्म मान लिया, भगवान को याद कर रहा है। भगवान को याद कर रहा, और जैसे ही मारने वाला था कि वो खंबा फाड़ करके महल का, भगवान विष्णु कौन से अवतार में आए? नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। बोलो भगवान
नरसिंह की जय, भगवान की नरसिंह अवतार की जय। जय। तो नरसिंह अवतार कैसे थे? आधा सर, आधा शरीर सिंह का है और आधा नर का है, नरसिंह। और इसने मांगा क्या क्या था? वही न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो देखिए अब भगवान हर चीज की काट खोजते हैं। ब्रह्मा जी ने एक सिस्टम ब्लॉक कर दिया था। हम लोग सोच रहे हैं इम्पॉसिबल, कोई भी ये सोचेगा इम्पॉसिबल, इससे बड़ा इम्पॉसिबल टास्क वर्ल्ड में हो नहीं सकता, ऐसा हमारा मानना है। तो भगवान उस सब के पार जाके, उसके पावर कभी कम नहीं होंगे, ये हमको याद कर लेना चाहिए। हमारे साथ भी होता है, यार ठीक है चलो भगवान देख लेंगे, ऐसा हो जाए, भाई कोई देखने वाला नहीं है। आपको उस लेवल पर तप पर आना पड़ेगा। प्रहलाद भी उस तप पे आया। तप मतलब, फिर बता रहा हूँ, खाली आंख बंद करने, अपने कर्म पर लगे रहना गोल अचीविंग के लिए। तो उस पोजीशन में आने के बाद में भगवान इतने दिन प्रतीक्षा क्यों किए? क्योंकि उसकी काट भी तो खोजनी है ना। पाकिस्तान बहुत दिन से परेशान कर रहा था, हमने अब मारा, क्यों मारा? हम लोग ने पूरा सीज फायर किया, फिर उल्लंघन किया। तो आसुरी प्रवृत्ति कभी रुकने वाली नहीं है। आपको अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। उसके सभी पावर जो है, उस पावर से ऊपर आपको उठना है। उसका काट निकालना उसका होगा। पूरा काट निकाल करके भगवान आए। कैसे आए? तो गोदी में मारे, न धरती में मरू न आकाश में। कहाँ? गोदी पर। न घर में मरू न बाहर, तो घर की दहली पर। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, नाखून से। न दिन में मरू न रात में, तो संध्या काल में। ना 12 मास वाला जो बात, उसमें अधिक मास में, तो अधिक मास में। तो इन सबका काट खोज करके आए। और हम क्या है, छोटी सी तकलीफ आते नहीं, ये इम्पॉसिबल हो नहीं सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं। आपको फिर से सोचने विचारने की आवश्यकता है। सबके मार्ग मिलते हैं। सही बात है। और यदि हम ढंग से सोचें तो फिर सब मार्ग मिलेंगे। और ये मार्ग मिल सके तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ चाहिए क्या? नहीं, सही बात है। गोल सेटिंग हो गई, मोटिवेशन हो गया, माइंड पावर पे बात हो गई, और हम किसी को भी माने ओपन प्रॉमिस न दे दें। तो इस तरह की अनेक चीजें हमें नरसिंह अवतार से सीखने को मिलती है। एकदम। तो उसके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि भक्त प्रहलाद की भगवान ने सुनी। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर भक्त था, वो भक्ति में रम गया। और हमारे साथ क्या होता पता है? जब भक्ति की बात आती है तो आंख बंद करके भगवान के साथ में डील करते हैं। ठाकुर जी बस कर्म में लापरवाही कर दिए तो आपको डील करना पड़ता है। तो कर्म में कोई लापरवाही नहीं। कर्म ऐसे करो कि सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। और जब भगवान के सामने जाओ तो ऐसे सरेंडर करो कि सब कुछ प्रभु पर निर्भर करता है। सही बात। हम उल्टा करते हैं, वहां डील करते हो, कर्म में ढिलाई बरत देते हैं। सही बात। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि आप 100% जब सरेंडर करोगे, हम सरेंडर नहीं करते, हम बागडोर अपने हाथ में खींच के रखते हैं, डील करते हैं भगवान के साथ भी डील। भगवान। तो आप अपने कर्म में 100% दो, और फिर फल तो प्रभु के हाथ है। एकदम। तो फिर कितने स्टोरीज हमको सीखने मिली। एकदम। तो हमारी जितनी भी स्टोरीज हैं, जिनको हम इतने वर्षों से परंपरा के रूप में लेके आए, सबके पीछे बहुत से कारण हैं। तो नरसिंह अवतार की स्टोरी मैंने भक्ति के एंगल से कही होती तो आप बोल रहे होते नरसिंह अवतार की जय। नरसिंह अवतार की तो जय है ही है, साथ साथ आप वाले मोटिवेशन, माइंड पावर, मैनेजमेंट, गोल सेटिंग के हिसाब से बताया। तो चलिए हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, इन्हें पढ़ें, और आज के आने वाली पीढ़ी को इस एंगल से बताएं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।